होली की जो रंगत है वो नजर आने लग गई है। आपने देखा होगा रंग बिरंगे चेहरे मिलने लग गए हैं। दफ्तरों के अंदर होली शुरू हो चुकी है क्योंकि शुक्रवार के बाद में दफ्तर होली के बाद ही खुलने वाले हैं। युवाओं के अंदर होली का अलग क्रेज है। होली को लेकर कई क्लब्स के अंदर तैयारियां हो गई हैं कि कैसे कैसे होली मनाई जाएगी। पर एक बड़ा सवाल है कि होली मनाई कब जाएगी भाई। होली का दहन कब होगा और होली का दहन के बाद में होली कब मनाई जाएगी। इसके लिए दो विचारधाराएं निकल के आ रही हैं। एक विचारधारा ये कह रही है कि 2 तारीख की रात 2:58 के बाद में होली का दहन होगा। उसके बाद 3 तारीख का जो दिन होगा उसको खाली छोड़ा जाएगा और 4 को दुल्हनडी यानी रंग खेला जाएगा। दूसरी विचारधारा जो है वो ये कहती है कि 3 तारीख को ही होली का दहन होगा और 3 तारीख को ही दुल्हनडी मनाई जाएगी। मेरे साथ पे इस विषय के ऊपर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए जुड़ गए हैं शास्त्री भवानी शंकर शर्मा जी। नमस्कार साहब, होली कब मनाई जाएगी? एक ये बड़ा सवाल, एक तो गब्बर ने पूछा था और एक आज हमारे जो देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, सोमवार के दिन जो चतुर्दशी तिथि है वह 5:38 तक रहेगी। सोमवार मतलब 2 तारीख। 2 तारीख को 2 तारीख सोमवार के दिन 5:38 के बाद में पूर्णमासी तिथि आ जाएगी। होलिका के लिए प्रदोष काल की व्यापनी पूर्णमासी तिथि का होना अनिवार्य है। अब पूर्णमासी प्रदोष काल में 2 मार्च सोमवार के दिन रहेगी। उस दिन भद्रा होने के कारण भद्रा की जो पूंछ पर होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। यानी कि 2 मार्च सोमवार के दिन रात को 1:25 से लेकर के 2:27 के मध्य में भद्रा की पूंछ पर होलिका का दहन करना शुभ है। भद्रा की पूंछ मतलब भद्रा उतरती हुई भद्रा के ऊपर होलिका दहन करना शुभ है, शुभ माना जाता है जी। ठीक है साहब, तो फिर दुल्हनडी कब मनाई जाएगी? दुल्हनडी 3 तारीख को मनाई जाएगी क्योंकि दुल्हनडी के दिन 5:25 पर ही पूर्णमासी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जब पूर्णमासी तिथि प्रदोष काल व्यापनी नहीं है तो उस दिन होलिका का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 तारीख को ही चंद्र ग्रहण है जो दोपहर में 3:30 से शुरू होगा और शाम को 6:45 तक चंद्र ग्रहण होने के कारण भी होलिका का दहन शुभ नहीं माना जाएगा। इसलिए होलिका तिथि सोमवार 2 मार्च को ही मनाई जाएगी, जिस दिन दहन 2 मार्च को ही होगा। और रंगपाशी जो है, जो रंग खेला जाएगा वो 3 तारीख मंगलवार को खेला जाएगा। ये अलग अलग विचारधाराएं क्यों रहे हैं हर बार? इस बार तो दिवाली को लेके भी विचारधारा हो गई थी, अब होली को लेके भी वही हो गया है, त्योहारों मकर संक्रांति को लेके वही होने लग गया है। अब ये अपने अपने धर्माचार्यों की अपने अपने हिसाब की व्याख्या है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से जो सूत्र है वो यही है कि होलिका प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी तिथि होगी तभी मनाई जाएगी। चलिए एक सवाल और यहाँ पे लगे हाथ ले लेते हैं कि होली का दहन को लेकर भी अब तो क्या है, हमने देखा है कि यार मोहल्ले के अंदर ही लोग एक कूटा गाड़ देते हैं और उस कूटे के अंदर कोई भी व्यक्ति मोहल्ले का जो होता है जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए होते हैं वो आग लगा देता है। होलिका का दहन हो जाता है, लोग अपने बाल सेक के ले जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये अब स्थिति रह गई है। मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि लोग प्रहलाद को निकालना तक भूल जाते हैं। क्या होलिका दहन करना और होलिका का इस तरह दहन करना क्या हमारे लिए फलदायक सूचकों में है या ये नुकसानदायक हो सकता है? होली का दहन और होली मनाने की सही विधि शास्त्री जी आपके द्वारा और वेदों के द्वारा क्या है? होलिका दहन की सबसे जो शास्त्रमत विधि वो ये है, जब फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि होगी उस दिन होलिका का डंडा रोपा जाता है और 1 महीने बाद में जो होलिका दहन पूर्णमासी तिथि आएगी उस दिन उसका दहन होगा। लेकिन जब होलाष्टक लगते हैं यानी 8 दिन पहले जो अष्टमी तिथि होती है उससे लेकर के पूर्णिमासी तक की जो तिथि होती है 8 दिन किसी प्रकार से शुभ नहीं माने जाते, इनमें शुभ कार्य वर्जित होता है। और होलिका का जो दहन है यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और इसके लिए दिन भर लोग होलिका जहाँ स्थापित की जाती है वहाँ पूजन होता है और रात्रि में जो मुहूर्त पंचांग के द्वारा दिया जाता है उस पर उसका दहन किया जाता है। शास्त्रीय विधि यही है। शास्त्रीय विधि यही है। और लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को इसको शास्त्रीय विधि का ही पालन करना चाहिए। जो भद्रा का पुच्छ का समय है उस पर ही उस होलिका के दहन को मनाना चाहिए, जो इस बार रात्रि 1:25 से लेकर 2:27 का जो समय है ये श्रेष्ठ समय है। लीजिए साहब, यहाँ पे शास्त्री भवानी शंकर शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि होली का दहन 2 तारीख की रात को 1:58 से 1:25 से 2:27 तक होली का दहन शुभ है। 2 बजे तक जो भी मुहूर्त बताया गया उस पे होली का दहन होगा। रंग अगले दिन ही खेला जाएगा क्योंकि अगले दिन फिर चंद्र ग्रहण
लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक दूसरे दिन सुबह 6 बजे ही लग जाएगा और दोपहर 3:45 से लेकर के शाम को 6:45 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। तो भारत इसमें रंग खेल सकते हैं सूतक में? बिल्कुल बिल्कुल सूतक में रंग खेल सकते हैं, लेकिन जो भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा वो मात्र 15 मिनट का दिखेगा। और जब पूर्णमासी तिथि मंगलवार के दिन 5:38 पर सूर्य अस्त से पहले ही खत्म हो जाएगी, प्रदोष काल में पूर्णमासी तिथि है ही नहीं, तो फिर होलिका दहन उससे एक दिन पहले जब पूर्णमासी तिथि प्रदोष काल व्याप्त नहीं है तभी मनाया जाएगा। यही शास्त्र का सम्मत वेद विधान है। यही शास्त्र का सम्मत वेद विधान है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और बाकी ये कंफ्यूजन जब तक होलिका दहन नहीं हो जाएगा और जब तक बहुत सारे लोगों को हम 3 तारीख को रंग खेलते नहीं देख लेंगे, जब तक हमको खुद को संतुष्टि नहीं मिलने वाली है कि आज ही होली है। बाकी ये सवाल जब तक चलता रहेगा जब तक होली नहीं खेल ली जाती कि होली कब है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।